दंपति धर्म आचरण नीका। दंपति मानी पति पत्नी, पति पत्नी का श्रेष्ठ आचरण। वैसे नहीं थे कि लड़ते झगड़ते हों आपस में या किसी भी प्रकार के कोई मतभेद हो ना, बहुत प्रेम था। शत्रुपा जी पातिव्र धर्म परायणा है, पति की सेवा भी करती हैं और अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति के लिए कोई मार्ग मिल जाए इस पर चिंतन करती हैं। भगवत प्राप्ति के लिए कोई मार्ग मिल जाए तो पत्नी के लिए तो पति की सेवा ही परमार्थ का मार्ग है और परमात्मा तक पहुंचाने वाला मार्ग है, पति की सेवा। लेकिन पति पति हो, विपत्ति ना हो, क्योंकि पति विपत्ति बन जाता है, उसके द्वारा विपत्तियां आ जाती हैं, इतनी खतरनाक विपत्तियां आ जाती हैं कि भोजन के लाले पड़ जाते हैं। पति के द्वारा इतनी विपत्तियां आती हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन बेच दी जुआ खेलने में, शराब पीने में। पत्नी के सारे सोने चांदी के जितने जेवर आदि थे, आभूषण, वो सब बेच दिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है,
घरई के लोग होते रहेंगे, तुम चरणों में चढ़ाओगे, पीछे से सप्लाई होती रहेगी। कोई भी पारमार्थिक प्रकल्प ही नहीं चल पाएंगे प्यारे, केवल परिवार का ही भरण पोषण होगा। महात्मा का परिवार एक विशेष परिवार नहीं होता है, जहां भजन होता है, भक्ति होती है, धार्मिक कार्य होते हैं, वही महात्मा का परिवार हो जाता है प्यारे। इसलिए महात्मा सभी का होता है, सभी का होता है, सबको अपना मानता है, और महात्मा को सब अपना मानते हैं। बोलो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सभी अपना मानते हैं। महाराज तो हमारे हैं, महाराज तो हमारे हैं, महात्मा तो अब ये हमारे हैं। सभी के मन में ये भाव आना चाहिए। महाराज मनु ने कहा नहीं, कोई आश्रम नहीं बनेगा मेरे राज्य की सीमा में। कहां जाओगे? संतों की शरण में। क्यों? बोले संतों की शरण में जाने से कृपा हो जाएगी भगवान की। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाई, जहीं तरस परस समागमादिक पाप रास नसाइए। संतों की शरण में जाएंगे। संत कहाँ रहते हैं? बोले 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में रहते हैं। भागवत की कथा सुनते हो, 88,000 ऋषि कहाँ रहते हैं? नैमिष में रहते हैं। महाराज मनु कहाँ गए? नैमिषारण्य गए। क्यों? संत हैं वहां, संतों की शरण में जाएंगे और संतों की वाणी से कथा सुनेंगे। नैमिषारण्य में ईमानदारी से बताओ, सबसे ज्यादा कथा कहाँ होती है? नैमिष में होती है। नैमिष की कथा प्रसिद्ध है, 88,000 ऋषि श्रोता बनकर के सुनते हैं। ऐसा है नैमिषारण्य। तो महाराज मनु कहाँ गए हैं? जहां पर संत रहते हैं और संत कथा कहते हैं, वहां महाराज मनु गा रहे हैं। बोलो भाई, एक राजा ने निश्चय किया कथा सुनने का कि नहीं, लेकिन किसकी वाणी से कथा सुनना है? संतों की वाणी से सुनना है। और वहां कथा कहने वाले कौन हैं? संत हैं। और सुनने वाले कौन हैं? बोले वो भी संत हैं। आप कहो महाराज यहाँ तो कथा कहने वाले तो आप संत हैं, लेकिन हम लोग कहाँ संत हैं? रामायण इसका मतलब है, ठीक से तुमने रामायण पढ़ी नहीं। रामायण में स्पष्ट लिखा है, राम कथा शशि किरण समाना। 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 संत चकोर करहि जेहि पाना। 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 राम कथा शशि किरण समान। संत चकोर करहि जेहि पाना। जो कथा सुनता है वो संत होता है। भेष से संत नहीं होता है, लेकिन कथा सुनने का भाव लेकर के आया है। इसलिए ग्रंथ रामचरितमानस ने कह दिया कि वो उद्देश्य से संत है, क्योंकि परम पवित्र उद्देश्य लेकर आया है। उद्देश्य से संत हैं। संत चकोर करें जेहि पाना। आप सभी संत हो, उद्देश्य से संत हो, भेद से नहीं हो। उद्देश्य आपका परम पवित्र है कि हमें कथा सुनने के लिए जाना है, तो आप संत हैं। ये पवित्र उद्देश्य सबका नहीं होता है प्यारे, सबका नहीं होता है पवित्र उद्देश्य। पवित्र उद्देश्य उसी का होता है जिसके हृदय में संतत्व होता है, उसी का पवित्र उद्देश्य होता है।
ये संत केवल बहुत लंबी दाढ़ी हो, बहुत लंबा तिलक हो, कि वस्त्र हो ऐसे, मालाएं इतने प्रकार की हों तभी संत नहीं। नहीं, ये तो वेश है, और ये वेश चूंकि गुरुदेव ने दिया है इसलिए इस वेश को धारण कर लिया है। लेकिन इस वेश को देते समय शालिग्राम, तुलसी, गंगा हाथ पर रख के शपथ दिलाई थी कि मैं ये भेष तभी तुम्हें दे रहा हूं कि शालिग्राम, तुलसी, गंगा की सौगंध खाओ, कि मैं इस भेष की मर्यादा की रक्षा सदा करता रहूंगा। मैं शालिग्राम की सौगंध खाता हूं, तुलसी, गंगा की सौगंध लेता हूं। ये शपथ हुई थी, मैं स्वयं जो है अनुभवी बैठा हूं। तो बोलो भाई, ये भेष इस शर्त के साथ मिला है कि इसकी मर्यादा की रक्षा करना है, लेकिन उद्देश्य में संतप्त होना चाहिए। आप संत माने जाएंगे, आप संत माने जाएंगे। आपने एकनाथ जी का चित्र देखा क्या? तुकाराम जी का देखा? साधारण भेष है उनका, देख लीजिए आप। इतने उच्च कोटि के तुकाराम जी हो गए, सदगृहस्थ थे, सामान्य भेष था, लेकिन उच्च कोटि के संत हो गए। अरे और छोड़िए, परम पूज्य डोंगरे जी महाराज उच्च कोटि के संत हो गए हैं। उनका भेष देखा? साधारण भेष था उनका। अद्भुत संत थे इस कलिकाल के, इस धरती के अद्भुत संत थे। अभी कुछ समय पहले हमारी कथा उनके आश्रम के समीप हुई। उस नर्मदा के उस तट पर उनका आश्रम था और इधर मेरी कथा हो रही थी। वो एक दगड़ो बापू हुए हैं, वो डोंगरे जी महाराज के शिष्य थे। उनका भी शरीर पूरा हो गया, उनकी स्मृति में मेरी कथा रखी गई थी। डोंगरे जी महाराज के शिष्य की स्मृति में मेरी कथा वहां अभी अभी हुई थी। 3 महीने पहले मैं गया था कथा कहने। तो पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज इतने बड़े संत थे कि उन्होंने जीवन पर्यंत भूम शयन किया है। वो कभी किसी चौकी पर नहीं लेटे हैं, कभी किसी ऊंचे आसन पर नहीं विश्राम किया, पृथ्वी पर विश्राम किया। एक सामान्य सा चटाई, एक सामान्य सा कम्बल का आसन, उस पर लेटते थे। लेकिन आप लोगों ने सागर में एक बार उनकी कथा हुई थी, मुझे है ना, शायद सागर में एक बार, हाँ। तो आपने देखा होगा उनका सामान्य स्वरूप था कि नहीं था? सागर के लोग बड़े भाग्यवान हैं, समय समय पर संतों को बुलाते रहते हैं, समय समय पर संतों को बुलाते रहते हैं। प्यारे, ये सागर के निवासियों का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये संतों से प्रीति करने वाली भूमि है, ये संतों से प्रेम करने वाली भूमि है। इसलिए हम सागर को अगर वृंदावन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, और सागर को हम चित्रकूट धाम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। सागर को चारों धाम कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। ये आस्था की भूमि है, संतों की भूमि है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत लंबा चौड़ा तिलक लगावे, कपड़ा पहने, बड़े बड़े जटा जूट रखे, या बहुत लंबी दाढ़ी जटाएं हों तभी कोई संत है। नहीं, संत का अर्थ है जिसके हृदय में संतत्व है, जिसके उद्देश्य में परम पवित्रता है, वो संत है। इसलिए आप सब पवित्र उद्देश्य लेकर के आए हैं कथा सुनने के लिए, प्रभु राम का चरित्र सुनने के लिए आए हैं। इसलिए आपके हृदय में संतत्व है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, संत चकोर करहि यहीं पाना। जो कथा श्रवण करने वाले श्रोता होते हैं वो संत होते हैं, संत होते। आज महाराज मनु ने कहा कि मैं राज्य की सीमा में नहीं रहूंगा। क्यों? मेरे राज्य में यज्ञ तो बहुत हुए हैं, मेरे राज्य में गौशालाएं भी बहुत हैं, लेकिन यज्ञ आदि होते हैं तब संत पधार जाते हैं और सत्संग होता है।
लेकिन नित्य सत्संग नहीं होता है। नित्य सत्संग तो नैमिषारण्य में होता है और वहां 88,000 ऋषि एक साथ बैठ के सत्संग श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। इसलिए भगवान की कथा भी सुनूंगा और हजारों संतों का अपने नेत्रों से नित्य दर्शन भी करूंगा। इसलिए उन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ चुना है। नैमिषारण्य होय न विषय विराग, होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भजन बिन। बिना भजन के मेरा जीवन चला गया। अब मैं भजन करूंगा। कहां करूंगा? संतों के बीच में। कथा सुनूंगा संतों के बीच में। दर्शन करूंगा अपने नेत्रों से, हजारों संतों का दर्शन करूंगा। इसका मतलब है कि सोच बदली, भजन का मार्ग प्रशस्त हो गया। अच्छी सोच बदली तो भजन का मार्ग प्रशस्त हो गया। और याद रखना, राज्य से अनासक्ति हो गई। राज्य से क्या हुई? अनासक्ति। सोने के मुकुट से क्या हुई? अनासक्ति हुई। बोलो हुई कि नहीं? अच्छा, एक बात आपको बताएं, सोने का मुकुट परीक्षित जी के सिर पर आया। बोलो कलयुग का वास हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? और सही बताना, सोने का मुकुट जब उतार के रख दिया तो शुक्र तीर्थ में शुक्रताल पहुंच गए, जहां संत ही संत रहते हैं, जहां गंगा का पावन तट है। तो हस्तिनापुर छोड़ दिया और कहां पहुंच गए? बोलो राज्य छोड़ करके। जहां संत बैठ के कथा सुनते हैं, वहीं महाराज परीक्षित ने कथा सुनी है गंगा जी के पावन तट पर। बोलो सुनी है कि नहीं सुनी है? जबकि हस्तिनापुर भी तो यमुना जी के तट पे है। दिल्ली के समीप में हस्तिनापुर है तो यमुना का क्षेत्र है कि नहीं? लेकिन यमुना जी के क्षेत्र पर बैठ करके भी कथा सुनी जा सकती थी। राजा थे तो बहुत अच्छे संत वक्ता भी आ सकते थे और तट के लिए यमुना का तट हो जाता, कथा भी सुन लेते। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा राज्य का मैं त्याग करता हूं, राज्य की सीमा के अंदर नहीं। अब मैं वहां जाऊंगा जहां संत हैं और संतों के बीच में बैठ करके कथा सुनूंगा। राज्य का विरोध नहीं है, लेकिन संतों से प्रेम है। बात यह है ना, राज्य का विरोध नहीं, संपत्ति का विरोध नहीं है, लेकिन संतों से प्रेम है। जहां संत मिलेंगे वहीं मैं रहूंगा, जहां संत होंगे वहीं मेरा राज्य होगा। जहां पर हजारों संत बैठे होंगे, उनके चरणों में बैठ करके जब मैं कथा सुनूंगा, वही मेरी राजधानी बनेगी, वही मेरी राजधानी होगी, वही मेरा धन होगा। यानी संतों का दर्शन ही मेरी संपत्ति है। संतों का दर्शन ही मेरी संपत्ति है और संतों की वाणी से कथा सुनना ही मेरी भक्ति है। उनकी वाणी से कथा सुनूंगा, यही मेरी भक्ति है। क्योंकि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। एक राजा ने आज चतुर्थ अवस्था में संतों के पास जाने का संकल्प लिया है। अब राजा ने संकल्प ले लिया है कि हम संतों के पास जाएंगे, वन में जाएंगे, नैमिषारण्य में जाएंगे। तो संकल्प मानी संकल्प है। अब बेटे को बुलाया, क्योंकि राजतंत्र की परंपरा में राज्य सत्ता किसे सौंपी जाती है? राजा अपने बेटे को सौंपेगा, राजकुमार को। ये नियम है। बेटे को बुलाया, बेटे से कहा कि ये मुकुट अब तेरे सिर पर मैं रखना चाहता हूं और ये सिंहासन संभाल, ये राज्य संभाल। बेटे ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई कि आपने इतने जल्दी डिसीजन ले लिया? एकाएक
भाई पहले से कोई घोषणा हो जाती, महाराज दशरथ ने तो पहले से जो है तीर्थों का जल आदि मंगा लिया था। जब राम जी को राजा बनाना चाहते थे संपूर्ण तीर्थों का जल मंगा लिया था, संपूर्ण तीर्थों की मिट्टी आ गई थी, संपूर्ण वनों की औषधियां आ गई थी। यद्यपि वो भी बहुत ही जल्दबाजी में निर्णय हुआ था, लेकिन उन्होंने राज्याभिषेक की सामग्री तो इकट्ठी कर ही ली थी। लेकिन यहां तो तत्काल सोचा और तुरंत डिसीजन ले लिया कि अब मुकुट बेटे के सिर पर रखूंगा और ये सिंहासन सौंप दूंगा। तो बेटे ने कहा ऐसी क्या जल्दी पड़ी आपको कि आपने तत्काल निर्णय लिया और राज्य देने के लिए तैयार हो गए, और आंखों में आंसू हैं, और आप इस राजधानी में रहना ही नहीं चाहते हैं। महाराज मनु ने कहा कि आज्ञा का पालन करना है। इसलिए मैं आदेश देता हूं। उत्तानपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है आज्ञा का पालन तो होगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पड़ेगी क्योंकि राजा का बेटा है तू, इसलिए तुझे ही मिलेगा। मनु जी ने जब ज्यादा जिद की तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि बरबस मानी जबरदस्ती, बरबस राज सुतही नृप दीन्हा, बरबस राज सुतही नृप दीन्हा, जबरदस्ती राज्य दे दिया, मुकुट रख दिया बेटे के ऊपर। चलने लगे। शत्रुपा जी रोने लगी। कहा तू क्यों रो रही है? तेरा बेटा राजा बन गया है, अब तू राजमाता बन करके सम्मान प्राप्त करेगी। अभी तक तू रानी महारानी रही, लेकिन अब राजमाता बन करके तुझे सम्मान मिलेगा, इसलिए रोना धोना बंद कर। माताओं की एक इच्छा रहती है, क्या? कि मेरा बेटा बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाए। हर मां चाहती है कि मेरा बेटा बहुत ऊंचे पद पर बैठ जावे और ऐसे पद पर बैठे कि जिसमें पैसा खूब आवे, पैसा खूब आवे। अच्छा भाई, किसी का बेटा राजा बन गया है तो फिर खजाना ही खजाना भरा पड़ा है, क्या कहना, राजा ही बन गया है। और यहां आज शत्रुपा का बेटा राजा बन गया, तो मनु जी ने ठीक ही तो कहा है कि तू क्यों रो रही है? अरे ये बुढ़ापे का शरीर हाड़ मांस का चतुर्थ अवस्था हो गई है। अब ये शरीर सांसारिक गतिविधियों में लिप्त नहीं हो सकता है। अब ये शरीर तो भगवान के चरणों में अचल प्रतिष्ठित हो जाएगा। बस इसके लिए अब ये शरीर है। तू रो मत, बेटा तेरी सेवा करेगा, वो राजा बन गया है, तू राजमाता बन गई है, सम्मान भी मिलेगा और एक राजा के द्वारा सेवा भी होगी, क्योंकि बेटा बन गया ना राजा। धन्य है शत्रुपा। इसलिए कहता हूं माताओं, तुम उस परब्रह्म जिसको निर्गुण निराकार कहा जाता है, उसको धरती पर तुम उतार सकती हो। ये ताकत तुम्हारे अंदर है, अगर चाहे लो तो। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? अपने मूल धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। मूल धर्म
आज धर्म का मूल क्या है इसकी कोई व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ना कोई मर्म समझ पा रहा है कि धर्म का मूल क्या है। नारी के जीवन में जो सुहागवती नारी है उसके जीवन का मूल धर्म कौन है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से पति के चरणों में समर्पण हो। लेकिन अगर पुत्र खड़ा है सामने, संपत्ति भी पुत्र के बगल में खड़ी है, और पति जो है पुत्र का त्याग कर रहा है, संपत्ति का त्याग कर रहा है, उस समय पतिव्रता नारी को क्या डिसीजन लेना है, इस पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि केवल संपत्ति का ही त्याग नहीं कर रहा है, वो अपने पुत्र का भी त्याग कर रहा है। बोलो महाराज, मनु पुत्र का त्याग कर रहे थे कि नहीं? केवल राज्य का ही नहीं किया, क्योंकि राज्य बेटे को दे दिया तो बेटे को छोड़ करके भी जा रहे हैं। तो आप ये सोच लोगे कि संपत्ति भाड़ में जाए, लेकिन मेरा पुत्र तो मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, अब इससे मैं कैसे दूर रहूं? नहीं नहीं, ये तो मेरा बेटा है। आजकल हम क्या बतावें आपको, हमारे चित्रकूट में ऐसे लोग बहुत से पहुंच रहे हैं क्या कि महाराज हम पत्नी से नाराज होके आए हैं। क्यों आया तू पत्नी से नाराज होके? बोले बस सब तो मेरे मन में यही लग रहा है कि बस चित्रकूट में रह जाऊं और आप मुझे साधु बना लो और भाड़ में जाए घर। हमारे गुरुदेव कहते थे कथा में, घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। हमारे गुरुजी का ये बहुत ही प्रिय बात है, घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। बाबा ने काटी चोटी, लड़का मांग खाएगा रोटी, और जमात में पड़ा काम तो कहते हम तो रमते राम। मैंने कहा ये बता तेरी खटपट क्या हुई? खटपट क्या हुई? बोले महाराज जी वैसे कष्ट नहीं होता, लेकिन जब मैंने बेटे को डांटा तो मेरी पत्नी सामने आ गई और कहने लगी तुम बेटे से कुछ नहीं कह सकते हो, कुछ भी नहीं कह सकते हो, मेरा बेटा है, इसकी आंखों के आंसू को मैं नहीं देख पाऊंगी, इसे रोता हुआ नहीं देख पाऊंगी। और मेरे सामने ही उसने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया और हाथ फेर रही थी और कह रही थी बेटे तुम रोना नहीं, तुम मेरे कलेजे हो, कलेजे के टुकड़े हो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती हूं, मैं तेरे पीछे प्राण दे दूंगी, लेकिन तुझे मैं दुखी नहीं देख सकती हूं। और हमारी तरफ देख के बोली तुम्हें जहां जाना हो वहां जाओ, लेकिन आज के बाद बेटे से कुछ नहीं। महाराज जी मैं सीधा चित्रकूट चला आया, क्योंकि जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश है, लिखा है ना? किसने लिखा है? रहीम जी ने लिखा है। चित्रकूट में रम रहे रहमन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही
देश। बोले महाराज जी हम छोड़ छाड़ के चले आए परिवार चित्रकूट, अब मैं महात्मा बनना चाहता हूं, आप मुझे साधु बना लो और साधु बन के बस मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं। प्यारे, अब किसका निर्णय गलत है? पत्नी का डिसीजन गलत हुआ है कि पति का डिसीजन गलत है? इस पर विचार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी को पुत्र से प्यार तो करना चाहिए था, क्योंकि मां बेटे से प्यार करती है, लेकिन पति की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए था। क्यों भाई, रखना चाहिए था कि नहीं? पति की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए था कि कारण क्या है। आखिर बेटे को डांट रहा है तो बेटा ही तो है, ये मेरा भी बेटा है और इसका भी बेटा है, लेकिन डांट रहा है तो निश्चित रूप से कोई कारण होगा, कारण समझना चाहिए। इतना नहीं कि मोह में ऐसा अभिनय कर डालो कि पति जो है जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ने लगे। शत्रुपा बनने की कोशिश करो। शत्रुपा जी ने कितना बढ़िया कर्तव्य का निर्वाह किया है, ये बालकांड का अद्भुत प्रसंग है। सुनो आज की कथा में। पुत्र खड़ा है, संपत्ति खड़ी है। महाराज मनु ने कहा मैं जा रहा हूं, और शत्रुपा रोने लगी तो कहा रो मत, तेरा बेटा राजा बन गया है, तू राजमाता बन गई है, रोने की आवश्यकता नहीं है। किसी अभाव में आंसू निकलते, और मैं जा रहा हूं इसलिए आंसू निकल रहे हैं तेरे। एक दिन मुझे जाना पड़ेगा, एक दिन मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मरने के बाद पता नहीं कहां जाऊं, लेकिन जिंदा जीते जा रहा हूं, तू भी देख लेगी कि मैं कहां गया हूं। मरने के बाद तू भी नहीं देख पाएगी कि मैं कहां गया हूं। अच्छा, मरने के बाद पता लगता है कि कौन कहां गया है? जल्दी बोलो। मुझे तो नहीं है विश्वास कि पता लगे तुम। हाँ, निमंत्रण कार्ड से पता, दुख पत्र जो लिखा जाता, शोक पत्र, उससे पता लगता है कि मेरे पूज्य पिताश्री स्वर्गवासी हो गए। तो शोक पत्र से पता चलता है कि बेटा ये दावा कर रहा है कि मेरे पिताजी स्वर्ग गए। अच्छा, ये क्या कंफर्म है कि स्वर्ग गए? बेटे के कहने से स्वर्ग चले जाएंगे? कौन नरक ही गए हो? कर्मों के अनुसार व्यवस्था बनी है, कर्म अच्छा किया होगा तो स्वर्ग गए होंगे, कर्म बिगड़ गया होगा तो नरक गए होंगे। लेकिन हर पुत्र अपने पिता के मरने के बाद शोक पत्र में चैलेंज से लिखता है स्वर्गवासी हुए हैं। आप कहो महाराज जी पुत्र तो यही लिखेगा, लिखने वाले ये शब्द सुनिश्चित हो गए हैं। एक आदमी ने 70 मर्डर किए, उसकी चिट्ठी में भी लिखा था कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए, और 70 आदमी मारे जिसने, ईमानदारी से बताओ है कि स्वर्गवासी हो गए हैं, स्वर्ग चले गए हो है? तो भजन करने वाले कहां जाएंगे बोलो भाई? जब पापी स्वर्ग पर कब्जा कर लेंगे तो फिर तुम लोग भजन कर रहे, हम भजन कर रहे, ईमानदारी के साथ बताओ कहां जाएंगे हम लोग? पाताल में चले जाएं? ये एक भाषा है, एक शब्द है। प्यारे, महाराज मनु ने कहा है कि देख ले, जीते जी तेरे सामने ये जा रहा है तेरा पति, और कहां जा रहा है? तीर्थ में जा रहा है। किसके पास जा रहा है? संतों के पास जा रहा है। क्या करने के लिए जा रहा है? कथा सुनने के लिए जा रहा है। इससे बड़ा बैकुंठ और क्या होगा बोलो भाई? जहां संत हो, कथा हो रही हो, बोलो इससे बड़ा बैकुंठ और क्या होगा? ईमानदारी से बताओ, ये तुम्हें सागर का ये ग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा है, ये तुम्हें बैकुंठ दिखाई दे रहा है। यहाँ बोलो कि सागर का ग्राउंड दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, ये सागर का ग्राउंड इस समय अनुभव नहीं कर रहे हो कि हम सागर में बैठे हैं, एक परिसर में बैठे हैं। बुंदेला जी के इस परिसर में कथा हो रही है, हम उस परिसर में बैठे हैं। बिल्कुल आभास नहीं हो रहा है, जन जन को यही आभास हो रहा है इस समय हम बैकुंठ में बैठे हुए हैं और संत का दर्शन कर रहे हैं, नारायण का दर्शन कर रहे हैं। ये अनुभव हो रहा है। मुझे स्वयं अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं कहां बैठ के कथा कह रहा हूं। मैं सागर में कह रहा हूं कि चित्रकूट में कह रहा हूं कि अयोध्या में बैठा हूं, क्या बद्रीनाथ में बैठा हूं। मुझे यही अनुभव हो रहा है
कि इस समय मैं नारायण की गोद में बैठा हूं और नारायण की गोद में बैठ करके कथा कह रहा हूं। ये अनुभव तो मैं ही कर रहा हूं प्यारे। ये जीवन का सच्चा वैकुंठ है, प्रत्यक्ष वैकुंठ है। सुखी मीन सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा जिम हरि शरण बाधा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। मैं संतों की शरण में जा रहा हूं, नैमिषारण्य जा रहा हूं, उनकी वाणी से कथा सुनूंगा, उनका दर्शन करूंगा। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से वैकुंठ की यात्रा हो रही है और तू देखती रहेगी अपनी आंखों से तेरा पति कहां गया। महारानी शत्रुपा ने कहा कि जिस दिन मैंने मंडप के नीचे अग्नि को साक्षी करके, वेद मंत्रों को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके पति के रूप में वर्ण किया था, उस दिन मैंने यही कहा था कि पति के चरणों में ही मेरे प्राण छूटे। क्या मांगा था? अग्नि देवता से मैंने कहा था अगर अग्नि बोल सकती है तो पूछो अग्नि से कि मैंने कहा था कि नहीं कहा था, क्योंकि अग्नि प्रत्यक्ष देवता है। बोलो प्रत्यक्ष देव है कि नहीं अग्नि? मैंने मांगा था कि पति के चरणों में ही मेरे प्राण छूटे। तो मैं ये चाहती हूं कि आपके साथ चलूंगी, जहां आप रहेंगे वहीं मेरे प्राण छूटे। अच्छा बोलो, किससे प्रेम कर रही है शत्रुपा? जल्दी बोलो। पुत्र से प्रेम कर रही है कि संपत्ति से प्रेम कर रही है कि पति के चरणों से कर रही है प्रेम? पति के चरणों से प्रेम कर रही है। आपके चरणों में ही मेरे प्राण छूटे, मेरी इच्छा है। आप मुझसे दूर हो जाएंगे तो आपके चरणों में कहां मेरे प्राण छूटेंगे? आपकी सेवा कौन करेगा? आपको जल कौन पिलाएगा? क्या साधु संतों से सेवा लोगे? अच्छा बोलो, संतों को सेवा दी जाती है कि संतों से सेवा ली जाती है? जल्दी बोलो। संतों से सेवा ली नहीं जाती, दी जाती है उनको सेवा। किसी तीर्थ में भी तुम जाते हो, आश्रम में, तो यही सोचते हो कि इन हाथों से कुछ सेवा कर लूं, झाड़ू बाड़ू लगा दूं, थोड़ा सा महात्माओं को भोजन प्रसाद ग्रहण करा दूं, भंडारा सिद्ध करके, संतों का आशीर्वाद मिले, संतों की वाणी से कुछ सुन लूं। बोलो भाई, यही भाव रहता है कि नहीं रहता है? यही भाव रहता है। शत्रुपा जी ने कहा कि आप संतों के बीच में जा रहे हैं, संतों से सेवा लेंगे। सेवा तो मैं करूंगी, मैं सेवा का संकल्प लेकर के आई हूं और सेवा करने का सामर्थ्य
मुझे मेरा पातिव्रत धर्म देगा। पतिव्रता का जो पातिव्रत धर्म होता है वही उसकी ताकत होती है, वही उसकी शक्ति होती है, उसी से शक्ति मिलती है। लेकिन आजकल पता ही नहीं कैसी पतिव्रता हो गई, पड़ी रहती है और पति से कहती चाय बना के लाओ। कहां चली गई ताकत पाकत, किधर चली गई समझ में नहीं आ रहा है? कहती है चाय बना के लाओ, आज तो सिर दर्द कर रहा है। वो बेचारा दौड़ा दौड़ा जाता, उसमें भी पता नहीं कितनी ताकत आ जाती है पत्नी की सेवा करते समय। बाहरे इंसानों समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है। दौड़े दौड़े चले जाते हो, चाय बना के लाते हो, बाजार चले गए, वहां से कोई ऐसी चीज मलहम अलम लाए, ले 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 नहीं तू लेके आ, मैं मले देखा हूं। कभी माँ की भी सेवा की ऐसी तूने? तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो पातिव्रत धर्म की ताकत है। यदि तुम्हारी शक्ति घट रही है, बीमारियां जकड़ रही हैं, परेशानियां घेरा डाल रही हैं, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं पति की सेवा करने में त्रुटि हो रही है। इस बात का अनुभव कर लेना निश्चित रूप से। पति की सेवा, वंश कुल परिवार की सेवा ठीक से हम कर नहीं पा रही हैं, सेवा में त्रुटि हो रही है, ये गलती को स्वीकार करना चाहिए। और ये बात कोई गृहस्थ वक्ता नहीं कह पाएगा, क्योंकि तुरंत घर में जाएगा, पत्नी कहेगी क्या बोल रहे थे सागर में, ये बताओ पहले। लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, मैं सुन रही थी, उसमें क्या बोल रहे थे, क्या क्या बोल, अब वो क्या कहेगा। अब यहां तो सीधे स्वतंत्र बैठे हैं, स्वतंत्र हैं, बचपन के साधु हैं, व्यक्तिगत कोई परिवार है ही नहीं, तो कौन दावा ठोकेगा मेरे ऊपर। नाते रिश्तेदारी मानता नहीं हूं, क्योंकि गृहस्थी में बंधा नहीं हूं, तो काहे की नाते रिश्तेदारी, बोलो भाई, हैं? कोई नाते रिश्तेदारी नहीं। याद रखना, पिता भी दुनिया से चला गया और गुरु भी दुनिया से चला गया, अब दबाव कौन बनाएगा, बोलो भाई, हैं? अब तो स्वतंत्र और स्वतंत्र सत्ता हो गई, गुरु रहता है तो दबाव रहता है। लेकिन प्यारे, रहता है दबाव, धर्म का दबाव रहता है। डिसिप्लिन किसका रहता है? धर्म का। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म का अनुशासन रहता है। इसलिए पातिव्रत धर्म ताकत देता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। और आपसे भी कहना चाहता हूं कि आपको जो ताकत मिल रही है वो धन से नहीं मिल रही है, धर्म करने से ताकत मिल रही है। ये भूल जाओ कि मेरे